चने चिरौंजी हो गए, गेहूं हो गए दाक, घर में गहने 3 हैं, चरखा पीढ़ी खाट। पाकिस्तान की गरीबी के तो क्या कहने, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अब कनाडा ने पाकिस्तान के ऊपर लगाया बड़ा आरोप, तो वहीं म्यांमार में चीन के नाम का बड़ा बवाल। चीनियों को भगाने के लिए उतरे म्यांमार के लोग। तो सबसे बड़ी खबर, आखिर अमेरिका भारत से क्यों नाराज हो गया है? ऐसा कौन सा झगड़ा मोल ले लिया है भारत ने बाइडेन के साथ? अभी अभी तो दोस्ती हुई थी। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। दुनिया अपने दुख से ज्यादा परेशान नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान है। और ऐसा ही देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर खुद बहुत बुरा हाल है, लेकिन वहाँ की सरकार अपने घर के हालातों को ठीक करने के बजाय इस कोशिश में लगी रहती है कि दूसरे के फटे में टांग कैसे अड़ाएं। और अब दुनिया के देश पाकिस्तान की इस हरकतों से भली भांति परिचित भी हो रहे हैं और सीधे सीधे आरोप भी लगा रहे हैं। अफगानिस्तान में कनाडा के पूर्व राजदूत रहे हैं क्रिस अलेक्जेंडर। क्रिस अलेक्जेंडर का कहना है कि पाकिस्तान ही है वह देश जिसकी वजह से अफगानिस्तान में शांति बहाल नहीं हो रही है। पाकिस्तान का प्रॉक्सी वार खत्म ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान झुलस रहा है। उनका कहना है कि तालिबान और उसके सहयोगियों का पाकिस्तानी सेना खास करके आईएसआई के साथ एक बढ़िया वाला साठगांठ है। अलेक्जेंडर तो साफ साफ ये कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों में तालिबान कभी खुद का मालिक नहीं रहा है। अफगानिस्तान में कभी शांति नहीं होगी, खासकर तब तक जब तक पाकिस्तान अपने प्रॉक्सी वार को अफगानिस्तान में रोकता नहीं है और जब तक ये कड़ी टूटती नहीं है। तालिबान जो कर रहा है वो गलत है, वह किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। वह सिर्फ एक आतंकवाद का रूप है। वे आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं, जो कि बेहद दुखद है। अगर सचमुच तालिबान को शांति चाहिए तो उन्हें इन चीजों को छोड़कर शांति की बात करनी चाहिए। वैसे कनाडा के ये पूर्व राजदूत ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त पे जब नाटो और अमेरिका अपनी सेनाओं को वापस लेने की बात कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। खासकर तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक ये प्रॉक्सी वार न रुक जाए और सचमुच एक सीज फायर की स्थिति न आ जाए अफगानिस्तान के अंदर। वैसे कनाडा के इस राजदूत ने पाकिस्तान के कश्मीर वाले मामले को भी उठाया और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान हमेशा से ही अफगानिस्तान और कश्मीर में इसी तरह की परिस्थितियों का इस्तेमाल करता रहा है और यही वजह है कि दोनों ही जगह शांति स्थापित होने में सबसे बड़ी बाधा है पाकिस्तान। इंडिया टुडे में छपी इस खबर के अनुसार पाकिस्तान का एक बड़ा नेटवर्क है जो इस छद्म युद्ध को चला रहा है। म्यांमार में हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं और म्यांमार की क्रूर सेना को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचाने में लगा हुआ है चीन, जिसकी वजह से चीन के खिलाफ बड़ा आक्रोश अब म्यांमार में दिख रहा है। लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बुरी तरीके से भड़क उठा है। यंगून में चीन के उद्योगपतियों के कई फैक्ट्रियों को लूट लिया गया है और उनमें आग लगा दी गई है। इस घटना में कई चीनी नागरिक बुरी तरीके से घायल भी हो गए हैं। म्यांमार में चीन के दूतावास ने पूरी स्थिति को बेहद गंभीर बताया है। कहा यह जा रहा है कि इसके बाद म्यांमार की सेना ने क्रूरता की हदें पार करते हुए 50 से ज्यादा लोगों को निशाना बना लिया है। वहीं चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को भी चेतावनी दी है। चीनी दूतावास ने चीनी कंपनियों की रक्षा के लिए सेना से सुरक्षा के लिए गुहार भी लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस हमले में कई चीनी नागरिक फंस गए हैं और वो निकल नहीं पा रहे हैं। चीनी टीवी चैनल सीटीजीएन के मुताबिक चीनी नागरिकों के स्वामित्व वाले 2 कपड़े की फैक्ट्रियों को आग लगा दी गई। वहीं तीसरी फैक्ट्री में भी आग देखी गई। हालात बेहद खराब हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस घटना में कई लोग हताहत हुए होंगे। 1 फरवरी को आंग सान सू की सरकार का तख्ता पलट करने के बाद से ही देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर चीन की सरकार भी है। उनका कहना है कि चीन सरकार म्यांमार की सेना को बचा रही है। पिछले दिनों लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने यंगून में चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन करते हुए पेइचिंग से सेना का समर्थन करना बंद करने को कहा था। लोगों के हाथों में तख्तियां थी जिसमें लिखा हुआ था म्यांमार का समर्थन करें, तानाशाह शासकों का नहीं, सेना की मदद करना बंद करें। जब यह सवाल चीनी विदेश मंत्रालय से पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि म्यांमार में कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके
पीछे चीन है, लेकिन म्यांमार में हमारे राजदूत चीन का रुख बता चुके हैं और इन अफवाहों का खंडन किया है। अब चीन को ये डर लगने लगा है कि कहीं म्यांमार की जनता में चीन विरोधी भावना घर न बना ले। ऐसे में चीन को न केवल BRI के नुकसान पहुंचने का आभास हो रहा है, बल्कि भारत को पूर्व के रास्ते घेरने का उसका सपना भी टूट रहा है। चीन बड़े पैमाने पर म्यांमार में निवेश किए हुए है, जिसमें सड़क निर्माण के साथ साथ पोर्ट का विकास भी शामिल है। वैसे आपको बता दें, पिछली सरकार से चीन इसलिए चिढ़ा हुआ था क्योंकि BRI प्रोजेक्ट पर रोक लगा दिया था पिछली सरकार ने। खैर, दोनों ही देश पाकिस्तान और चीन अब भरोसे के लायक नहीं रह गए हैं पूरी दुनिया में। अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इधर बीच बाइडेन और भारत के बीच थोड़ी सी तकरार शुरू हो गई है और यह तकरार क्या बड़ा रूप लेगी। दरअसल फ्रांस, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश हैं जो विदेशी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर से डिजिटल सर्विस टैक्स यानी कि DST वसूलते हैं। ये डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि अमेजन हो गया या कोई एप्लीकेशन हो गया, अरबों डॉलर का कारोबार कर रही ये कंपनियां सारा मुनाफा अपने देश में ले जाती हैं। ऐसे में भारत ने भी गैर भारतीय डिजिटल बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर सिर्फ 2% का DST लगाना शुरू कर दिया है। यह टैक्स उन कंपनियों पर लागू हो रहा है जिनका वार्षिक रेवेन्यू 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि इंडोनेशिया डिजिटल प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर 10% की DST वसूलता है, इटली 3% की, स्पेन 3% की और ब्रिटेन 2%। भारत ने भी विदेशी कंपनियों पर जब DST लगाना शुरू कर दिया तो भारत की इस पहल से अमेरिका बौखला गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन इसे अपने हितों के खिलाफ और पक्षपातपूर्ण बता रहे हैं, जबकि कई देश हैं जो पहले से लगा रहे हैं, जैसे कि फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, स्पेन, तुर्की, ब्रिटेन, ये भी देश हैं जो DST लेते हैं। और अब ब्राजील, चेक गणराज्य, यूरोपीय संघ भी इस तरह के टैक्स लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि DST अमेरिकी डिजिटल कंपनियों के खिलाफ भेदभाव पैदा करती है। दूसरा, यह अंतर्राष्ट्रीय कराधान के खिलाफ है और तीसरा, अमेरिकी व्यापारिक हितों पर ये बोझ डालती है। अब इसे लेकर 130 देशों के बीच बैठक हो रही है, बातचीत हो रही है कि इसके लिए कैसे काम किया जा सकता है। वैसे भारत और भारत जैसे वो देश जो DST लगा रहे हैं वो अपने आप में सही हैं, क्योंकि ये कंपनियां लाखों करोड़ों अरबों डॉलर का व्यापार करती हैं और सब अपने देश ले जाती हैं। कुछ न कुछ तो हिस्सेदारी बनती ही है इन देशों की भी। तो 2% का मामूली टैक्स कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। वैसे ये व्यापारिक तकरार है जो अपनी जगह पे है, इसका रणनीतिक साझेदारी से कहीं लेना देना नहीं है। चीन को रोकने के लिए अमेरिका को भारत का साथ चाहिए और वो हर हाल में भारत के साथ ही चलेगा। ऐसे में ये उम्मीद करना कि ये झगड़ा उसे प्रभावित करेगी, ये बिल्कुल गलत होगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने जो ये DST लगाया है विदेशी कंपनियों के ऊपर, क्या वह सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।